Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी. Okay, you start. Okay, everybody is coming. So बच्चे आप लोग नोट डाउन करोगे. We are live now. Yes. हेलो. सो बच्चों, मैं अभी आपकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ. मैंने इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों को हैंडराइटिंग का ट्रेनिंग दिया है. तो हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊंगी. तो किस किस बच्चे को कभी स्कूल में किसी को टीचर से कमेंट मिले हैं कि गुड हैंडराइटिंग है, बैड हैंडराइटिंग है, ऐसे किसी को कमेंट्स मिले हो? सो रेज योर हैंड्स. Yes, ma'am. How many people are here? Raise your hands. कोई अपना ओपिनियन देगा? किसी को कुछ कहना है कि अबाउट योर बैड हैंडराइटिंग एंड गुड हैंडराइटिंग? एनीबडी वांट्स टू टॉक? हैंडराइटिंग का मिला हुआ है. मिला हुआ है? क्या मिला? कुछ कमेंट्स मिले टीचर्स की तरफ से? जो भी हो आप बता सकते हो, शर्माओ मत. हैंडराइटिंग के लिए कंप्लीट मिले. मुझे मिले बहुत बारी. मैम मुझे मिले बहुत बारी. मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊं? ओके, तो आप बताओगे. आप जो भी एक्सपीरियंस है आपका हैंडराइटिंग के लिए वो आप शेयर कीजिए. जस्ट फॉर 1 मिनट कोई भी हैंड रेज कीजिए और बताइए. मैम कैन आई शो यू? मैम कैन आई शो यू? या यस. यशवी, कोई कमेंट दिया है टीचर ने अब तक आपको? नो. ओके. किसी को बैड कमेंट या गुड कमेंट कोई दिया है? यस मैम. आपकी राइटिंग पे किसी ने स्टार्स किया है कभी? अच्छा लिखा हो तो फर्स्ट स्टार, टू स्टार ऐसे दिया है? यस. हीर मैम मुझे मिला है. मैम यस. हीर कहना चाहते हो आप? मैम मुझे बहुत सारे स्टार्ट किए टीचर ने. ओके, गुड. एक एक करके आप सबका सुनेंगे. जिसको भी कहना होगा वो हैंड रेज कीजिए. गुड राइटिंग मैम बोली. गलत मिला है? मैम मुझे अच्छी. अभी मैम यस. शहर. मैम शहर. शहर. हाँ बोलिए. मैम मुझे हैंड राइटिंग के लिए बहुत बारी मिला है. क्या मिला है? राइटिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्स. गुड गुड गुड. और किसी को बैड कमेंट मिला है? किसी मूंगे मकोड़ी जैसे आपकी हैंडराइटिंग है ऐसे किसी ने कभी बोला है? नहीं मैम. आप सब कुछ शेयर कर सकते हो. जो भी आपके मन में थॉट्स है वो सब शेयर कर सकते हो आप. मैम मुझे बहुत बार गुड मिल रखा है. गुड मिल जाता है. ओके, गुड गुड गुड. तो इस जर्नी में आप सभी को अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कैसे करनी है वो लर्न करना है, वो सीखना है. आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी. जैसे भी मैं बताती हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े. राइटिंग कैसे इम्प्रूव करूं? यस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. Ma'am, can you see my handwriting? यस, आप दिखाओ. Yeah. गुड गुड गुड. Ma'am, I got compliment about my good handwriting. हैंडराइटिंग ही ओरिजिनली आपकी बहुत अच्छी है. सब लोगों को दिख रही है दृष्टि की हैंडराइटिंग? नो मैम. ओके. No, ma'am. ओके, जस्ट वेट. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी.
Ma'am, Yes. ma'am, may I write and show you something? Okay. Ma'am, just a second. Ma'am, can I show you my handwriting? Sure, sure. Okay, ma'am. Ma'am, ma'am, दिखाओ फिर, आपकी हैंडराइटिंग दिखाओ। can I show my handwriting? यस बेटा। Ma'am, can I show handwriting? Ma'am, can I show my handwriting? Ma'am, can I show? Ma'am, see. जस्ट वेट बेटा। Ma'am, Ma'am, show. she said. Ma'am, please show. Ma'am, एक एक करके आपके जो ma'am, can I show you my handwriting? हाँ बेटा, मुझे सब दिख रहा है, बस मुझे एक नोट। Okay, ma'am. Ma'am, please see Ma'am, this. please see my handwriting, sir. हैंडराइटिंग अच्छी है, इसको और भी इम्प्रूव कैसे करना है, यही सब बातें Ma'am, see this. सीखनी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिन भी लोगों को अपनी हैंडराइटिंग मुझे शो करनी है, तो आप ग्रुप में आपकी प्रीवियस हैंडराइटिंग के पिक्स डाल सकते हो, ठीक है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है, या फिर आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, पिक्स भेज सकते हो, ठीक है। Yeah, ma'am. Ma'am, can you please repeat? हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करूं? हाँ, अभी वही चीज सीखनी है बेटा कि अपनी हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। हैंडराइटिंग के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज, आई मीन बैड इंप्रेशन भी होता है और एक गुड इंप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो गुड इंप्रेशन में हमें क्या क्या मिलता है पता है? लो ग्रेड्स जो होती है, लो ग्रेड्स होता है ये। यस, दिस इज आवर माय हैंडराइटिंग। गुड बेटा, गुड। और अभी जितने भी बच्चे हैं, जितनों को भी मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो। हैंडराइटिंग क्या? Okay, ma'am. I will share my ओके, handwriting. व्हाट्सएप नंबर क्या है? जस्ट राइट डाउन। और ये पीपीटी मेरी खत्म होने के बाद मैं आपको नंबर या पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. बस अभी आप थोड़ा क्या? We are going to do craft also today. हमने क्या लिखा है आज? बेटा अभी हम सिर्फ अपना जो आगे की पीपीटी है या स्लाइड्स है वो देखेंगे। देन आपको जो भी डिस्कशन करना है वो मैं 5 मिनट लास्ट में दूंगी। आप जितने भी डाउट्स या जो भी डिस्कशन करना है वो लास्ट में करेंगे। मैम क्या लिखना है? यस, क्या लिखना है? सार्थक, अभी मैं जैसे बताती हूँ तो वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। मुझे जो एक पीपीटी में कुछ आपको मैसेज देना है वो आप सुन लीजिए। देन उसके बाद में प्रैक्टिकल लूंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। Okay, ma'am. सबको समझ गया? ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ मेरी आवाजें आएंगी, वो वही सुनना है आपको, ठीक है। अगले 10 मिनट के लिए आप अनम्यूट हो रहे हो। ओके। जैसे भी किसी की बैड हैंडराइटिंग होती है तो किसी को लो ग्रेड्स मिलते हैं, जैसे ए ग्रेड मिलनी जिसको चाहिए उसको बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे ग्रेड्स मिलते हैं। किसी का निगेटिव इंप्रेशन भी जाता है, ठीक है। तो टीचर्स जैसे निगेटिव कमेंट्स देते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं हमारी हैंडराइटिंग पे। और जैसे दूसरे लोग होते हैं या घर वाले या टीचर्स या स्कूल के आपके फ्रेंड्स, वो आपको टीज करते हैं, आई मीन चिढ़ाते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है ऐसी है। बहुत सारे कमेंट्स आपको आजू बाजू में दिखने को मिलते हैं, ठीक है। कभी अपने बारे में, कभी किसी दूसरे के बारे में हम हैंडराइटिंग के लिए सुनते हैं, ठीक है। और बेनिफिट में अगर देखा जाए तो आपको लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो कि टीचर से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल या जहाँ पे भी आप अपनी हैंडराइटिंग शो करते हैं वहां से आपको लाइफ लॉन्ग अच्छे ही कमेंट्स आपको सुनने के लिए मिलते हैं। टीचर्स में गुड इंप्रेशन पड़ता है, अपने एग्जाम्स में गुड इंप्रेशन पड़ता है,
और एक अच्छी चीज बोली जाती है जैसे हैंडराइटिंग के बारे में कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है। अपनी हैंडराइटिंग अगर कोई देखता है और उनको अच्छी लगती है तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी समझ में आता है हैंडराइटिंग के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है हैंडराइटिंग के। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे। आपकी ग्रेड जो है वो 5% से 10% में इम्प्रूवमेंट भी होता है उसमें। जैसे किसी को अभी 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसका ग्रेड भी बढ़ जाता है, किसी को 10% एक्स्ट्रा मार्क भी मिल जाते हैं। हैंडराइटिंग पे भी टीचर्स हमको अच्छे से मार्क्स दे देती है। जिनका भी हैंडराइटिंग खराब होता है या कम लेवल का होता है उनको कम मार्क्स मिलते हैं। तो हैंडराइटिंग पे कभी ना कभी आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आज अगर आप 5th क्लास में है या आगे जाके 10th या 12th में जाएंगे तब भी आपको हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, तभी जाके आपकी हैंडराइटिंग पे टीचर्स एक्स्ट्रा मार्क्स देगी जो आपके एक सर्टिफिकेट में भी ऐड होगा। ठीक है, सबको ये स्लोगन दिखाई दे रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Handwriting is Yes, connected to the movement of the heart. Yes, ma'am. जैसे किसी ये मिथ मैं बताना चाहूंगी कि हैंडराइटिंग के बारे में जो भी लोग कोई गलत फहमी तो रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो रखते हैं कि हैंडराइटिंग जो है वो बचपन में ही हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये भी चीज हम गलत साबित कर सकते हैं कि हैंडराइटिंग किसी भी एज में किसी भी लेवल पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सही बना सकते हैं। जो भी हमारी बैड हैंडराइटिंग होगी उसको हम किसी भी एज में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और हैंडराइटिंग जो है वो सिर्फ स्कूल्स में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, हम जाके आगे लाइफ में कहीं पे भी बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम होती है 12th की एग्जाम, 10th की एग्जाम होती है या ग्रेजुएशन लेवल, और उसके बाद भी जब हम जॉब करते हैं तो एक्स्ट्रा अचीवमेंट में भी हमारा कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग से मीन्स आमना सामना होता ही है। तो हैंडराइटिंग ये लाइफ लॉन्ग होने वाली चीज है। ठीक है, और इससे आपकी स्पीड भी We have to write it. या Do we have to write it? no, it's I will just share this all information related to handwriting. Okay, कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है इसमें। ठीक है, मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, आपका टाइम कम है तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं उनकी हैंडराइटिंग कभी कभी वो लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड से भी हम उनको राइट हैंड में शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं कि लेफ्ट हैंडेड पीपल की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, सभी लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिख सकते हैं, राइट हैंड से भी अच्छा ही लिख सकते हैं। ठीक है, और हैंडराइटिंग को चेंज करने के लिए बहुत सारा ह्यूज टाइम लगता है, ऐसी गलतफहमी भी नहीं रखनी चाहिए। हैंडराइटिंग किसी भी टाइम आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेन के मूवमेंट्स है जो मैं बताना चाहूंगी कि पेन कैसे पकड़ना चाहिए। तो मैं इन सब में बिलीव करती नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जैसे अपने 3 फिंगर्स होते हैं, जस्ट वेट, Write from pencil, not for pen. एनीथिंग एल्स, बट मैं पेन ही प्रीफेर करती हूँ। जैसे पेंसिल से हम क्या करते हैं कि जो भी लिखा हुआ होता है वो पीछे जाके उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमको नहीं करनी है आगे, तो हम पेन से ही लिखेंगे। जितनी भी प्रैक्टिस हमारी होंगी पूरी पेन से ही होंगी। आप जेल पेन भी यूज कर सकते हो, बॉल पेन भी यूज कर सकते हो, जो भी पेन में आप कंफर्ट हो वो पेन यूज कीजिए। ठीक है, बट पेंसिल यूज नहीं करनी है। ठीक है Ma'am, यस, my mother says that gel pen is smoother than ball pen. Is that true? यस बेटा, ये ट्रू है, बट जेल पेन में क्या होता है, हमारी राइटिंग फास्ट हो जाती है और स्मूथ भी लिखने को मिलता है। बट जेल पेन का ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर उस पे अगर पानी गिर जाता है, पानी के कुछ ड्रॉप्स उस पे अगर गिर जाते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है पेज पे, बहुत स्प्रेड होता है। तो यही डिसएडवांटेज है जेल पेन का। तो आप जो पेन में कंफर्ट हो वो लिखो, बट केयरफुली। ठीक है,
और पेन की पकड़ कैसी होनी चाहिए वो मैं मैम मेरे पास तो जेल पेन ही है, ऐसे पकड़ते हैं पेन को। हाँ, मैम मैं तो ऐसे पकड़ती तो पेन के मूवमेंट्स में ऐसे कुछ हूँ। ओके गुड। मैम आई लाइक दिस। मैम I do like this. ओके श्योर। मैम आई डू लाइक दिस। मैम आई डू लाइक दिस। गुड। सबकी अपना अपना तरीका है तो मैम आई डू लाइक दिस। मैम मैं एकदम नीचे से पकड़ता हूँ। ओके गुड गुड गुड। तो मैं मैम आई आल्सो। क्या मैम आई आल्सो। बेटा आप जो भी है वो सारे क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन करिए, फिर जब भी अपना सेशन खत्म होगा तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ओके। तो मैं बताना चाहूंगी कि पेन की पकड़ जो होती है वो सिर्फ 3 हैंड्स में ही रखनी है, ठीक है? सॉरी 3 फिंगर्स में ही खुद को रखनी है। तो ये 2 फिंगर से हमको पेन पकड़ना है और ये वाला जो फिंगर होता है इसको सिर्फ सपोर्ट में नीचे से लगाना है, ठीक है? तो ये 3 फिंगर्स के अलावा दूसरा कोई भी फिंगर्स इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ये 3 फिंगर्स में ही अपनी पकड़ होनी चाहिए। सभी इसी तरह से पकड़ते हैं, लेकिन वो कोई आगे ज्यादा पकड़ता है, कोई पीछे ज्यादा पकड़ता है, तो इस तरह से आप पकड़ते हुए सिर्फ बीच में होल्ड कीजिए, ठीक है? Ma'am, I do like this. ऐसे ही तरह से पकड़ना है। ये 2 फिंगर्स में पेन पकड़ना है और ये फिंगर्स को सपोर्ट्स में लेना है इसको, ठीक है? यही आपको स्मूथ वे से लिखने के लिए इजी होगा, ठीक है? ओके Okay, ma'am. ओके मैम। एक्चुअली राइट ओके मैम। सही। ये आपको एक जो भी मराठी जो भी मराठी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये इजी हो जाएगा वो समझने के लिए, जो भी मैंने पीपीटी में इमेज लगाई है, ठीक है? ठीक है, तो समझ रहा है किसी को कि क्या लिखा हुआ है? तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहां पे जितने भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स लोगों को हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए उनपे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, ठीक है? अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनपे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? उनपे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो ये पेपर में लिखा हुआ आर्टिकल था जो मैंने अभी यहाँ पे पीपीटी में लगाया हुआ है। Okay, ma'am. वो भी डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्रिप्शन में अपनी हैंडराइटिंग अच्छी से नहीं लिख पाते हैं, जो किसी और पर्सन को समझ में नहीं आता, तो उनपे भी स्ट्रिक्टली एक्शन हो सकती है वैसे डॉक्टर्स पे, ठीक है? नेक्स्ट मैं अभी ये पिक शो कर रही हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे लिखा है मराठी लेटर्स में लिखा हुआ है, मराठी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना जो पेपर होता है, एग्जाम पेपर, वो अच्छे हैंडराइटिंग में और ब्लैक पेन या ब्लू पेन जिसका भी आपको यूज करना है उसी इंक के थ्रू, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में आपको पेपर दिखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके भी अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे, ठीक है? या फिर उनको 0 मार्क्स उनको मिलेंगे किसी क्वेश्चंस पे, ठीक है? समझ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होस्ट है, ओके? तो Yes, ma'am. हाँ, This is my handwriting. तो बच्चों ये आपको पीपीटी दिख रही है, स्लाइड दिख रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? मैम मोबाइल फोन। मोबाइल फोन दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे राउंड शेप किया है, कहीं एरो दिखा है, तो उसमें से आपको क्या मीनिंग समझ रहा है? Did you get? मैम यहाँ पे हार्ड टू रीड नहीं और वर्ड्स भी मिक्स नहीं हो रहे हैं। हमें ओके, वर्ड्स को मिक्स नहीं करना होता। वर्ड को मिक्स नहीं करना है और हार्ड टू रीड,
तो ये जो बारीक जो छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? Ma'am, we can see. And we can see what are doing. ओके, नेक्स्ट आपको कुछ दिख रहा है? ABCDEFGH Yes, ma'am. No, ma'am. दिख रहा है Yes, आपको? ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. I can see. Ma'am, please pin your screen. Okay. Just wait, beta. Okay. Ma'am, your screen is blurred. Just wait. Ma'am, your screen is not blurred. Am I visible? Yes, ma'am. So ये वाली जो स्लाइड है इसमें क्या दिखता है कि हमको जो भी लेटर्स लिखने हैं उसके बीच की जो गैप होती है वो गैप का जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन करके लिखना है, ठीक है? आई मीन ए के और बी के बीच में जितनी गैप है वो बी और सी के बीच में भी उतनी ही गैप आनी चाहिए, ठीक है? समझ रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Ma'am. ये मेरे बैच के कुछ रिजल्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यस, ये लिखना है क्या? नहीं बेटा, जब मैं प्रैक्टिकल के लिए बोलूंगी तभी आपको राइटिंग वर्क करना है। ये जस्ट मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। ये सब रिजल्ट्स है मेरे स्टूडेंट्स के जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं, पहले बिफोर कैसे थी, ठीक है? मैम, यस बेटा, I cannot see that clearly. जस्ट वेट। Ma'am, please pin your. दिख रहा है आपको सब? No, ma'am. Ma'am, I can see your मैम, screen. मैंने आपको पिन किया हुआ है इसलिए मुझे सब दिख रहा है। Ma'am, me too. मैम, I can't see your screen. स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपको दिख रहा है? Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I can see your screen, but not clearly. Ma'am, it's Blur हो रहा clear. है? It's totally clear. Okay, there may be some issues. Ma'am, not आगे- clearly. Ma'am, the screen is clear. ये मेरी मराठी की जो लैंग्वेज है उसका एक डेमो है, आई मीन उसका एक इम्प्रूवमेंट है मेरे स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल कि उसको पहले कैसी हैंडराइटिंग थी और आफ्टर वर्कशॉप उसकी हैंडराइटिंग कैसे हो गई। पहले इसकी राइटिंग ऐसी थी और अब ऐसी। सभी को ये स्लाइड दिख रही है अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can we screenshot this? Just note down my number and my Facebook link. No. Okay, ma'am. मैम, हमें आपका नंबर नोट करना है। हाँ, आप कर लीजिए नंबर नोट। आपको कहीं पे भी कभी भी अगर कोई सजेशन या कोई क्वेरीज होती है तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप थ्रू मैसेज भी कर सकते हो। Ma'am, तो जिसमें हमने मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर भी मुझे लिखना है। नहीं, नो नहीं। मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है तब भी लिख लूंगा। ओ बेटा, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैम, आप नंबर दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है। 997 मैम, नंबर दिखाइए ना। मैम, नंबर हैंडराइटिंग क्लास नंबर में बताओ क्या ओरली बताओ आपको?
स्क्रीन में एम के लगाना है। Ma'am, we have to take in writing classes. मैं जस्ट चैट बॉक्स में मैं Ma'am, अपना नंबर I can't hear you because Ma'am, so I many children are speaking. Ma'am, do you take in writing classes? यस बेटा ओके। सो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा इसमें, ठीक है। सभी लोग रेडी हो विथ योर वन सिंगल पेजेस नोटबुक एंड वन पेन। गॉट इट? मैम हेडिंग क्या देनी है? मैम हेडिंग क्या देनी है? बेटा आप हेडिंग दे दो कि आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करनी है आज। सो जस्ट राइट डाउन कि आप हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के क्लास में आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो और आज का अपना टॉपिक जो है वो मैं सिर्फ सिंबल या जस्ट बेसिक में आपको आज बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैं राइट डाउन करती हूँ वैसे ही आपको अपनी कॉपी में राइटिंग करना है, ठीक है। Okay, ma'am. और आपका जो भी होमवर्क रहेगा वो आप व्हाट्सएप थ्रू मुझे पिक्स भेज सकते हो, जो भी आपका किया हुआ वर्क रहेगा, ठीक है। Okay, ma'am. ओके। तो अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे एक बुक है, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. 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 ओके। सो जस्ट स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक में क्या होता है, शेप्स होते हैं, लाइंस होते हैं, तो वही हम आज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपना आज का टास्क सिर्फ इतना ही है और आज का जो भी होमवर्क रहेगा मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ठीक है। Okay, ma'am. सभी लोग वन बाय वन बोलिए बोलिए। Or in group. यशवी टॉक बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, we have to send in personal your WhatsApp number or ma'am in the group. Ma'am, क्या करना है? Ma'am, it is homework. सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, पर्सनल नंबर पे भी सेंड कर सकते हो, ओके। Ma'am, it is homework. Can we send it? यस बेटा, इट इज होमवर्क और ये प्रैक्टिकल क्लास वर्क भी है आपका और होमवर्क भी है। Ma'am, क्या करना है? क्या? क्या करना है? सॉरी बेटा, फिर से मैम, होमवर्क क्या करना है? कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, स्टार्ट। Yes, ma'am. मैम आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत शोर आ रहा है। Everyone. Yes, ma'am. Please screen explore. मैं जो भी ड्रॉ कर रही हूँ आपको विजिबल है? जस्ट वेट।
पता नहीं मोबाइल लेके तो नहीं सकते। हेलो हेलो ब्लर आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो आपको जस्ट वेट वेट बेटा। ओके ओके, तो आपको फर्स्ट आपकी सभी को एक पहली जो 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स में आपको 6 स्टैंडिंग लाइन्स बनानी है, वर्टिकल लाइन्स। जस्ट नोट डाउन। लाइन्स बनानी है, कितनी बनानी है? हाँ, सिंगल लाइन्स में आप जितनी भी आपका ये जो पेज है, पेज के एंड तक जितनी भी सिंगल लाइन्स या वर्टिकल लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो वो आपको करनी है। अभी विजिबल है आपको? Yes, ma'am. It's visible now. Yes, ma'am. Ma'am, how many lines? Number of lines you can practice. Ma'am, with the help of scale? Without आपको ये क्लास विदाउट पेंसिल, विदाउट इरेजर, विदाउट स्केल यूज ऐसे ही करना है, ठीक है? सिर्फ पेंसिल। Like this. Thank you. बस दिखाई दूसरी। Yes, we have to do it like this or not? yes, yes. Ma'am, we have to do it like this. Yes, yes. Yashvi, you are right. Ma'am, like this. Ma'am, is it all like we have to do like this? No, just for starting. Ma'am, like this. Yes, बेटा, यशवी आप बराबर कर रहे हो, ठीक है? Ma'am, we have to do only one line only, no? Full one line. Yes, yes, yes. जब तक मैं बताती नहीं आगे का, तब तक आप Please see mine. नहीं करना। How much line? And like this. Ma'am, take it in the whole line, as much lines you can make. And like this. अभी मैं नेक्स्ट वाला ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। हेलो, ये आपको जैसे भी मैंने अभी ये 5 लाइन्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, जस्ट 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है? तो ये 5 नंबर्स के जैसे मैंने अभी सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, एज इट इज आपको भी ड्रॉ करने हैं।
और आपको ये एंड तक लेके जाना है, ठीक है। ये एंड पॉइंट जो भी है, अपनी लाइन का एंड पॉइंट जहां तक है वहां तक आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके आगे भी और बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैं आपको सभी अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपको सेम एज इट इज वैसे आपको होमवर्क के लिए भी बनाना है और अभी भी बनाना है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल सी और ये इसका अपोजिट सी। सभी को सिंबल्स दिख रहे हैं? जिनका भी राइटिंग करके हो गया होगा वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो गया रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओके, रेज योर हैंड्स। जिनका कंप्लीट हो चुका है वो हाथ ऊपर कीजिए। सात्विक, वृतिका, आपका विंडो दिख नहीं रहा बेटा। वृतिका, वृतिका आपने कर लिया बेटा? रेज योर हैंड जिनका भी कंप्लीट हो चुका है, मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सब ना अनम्यूट करो। ओके, सो अभी आपको मैंने जितने सिंपल, ओके मैंने जितने अभी, यस मैम डन से ओके, गुड गुड। मैम टाइम इज ओवर नाउ, सो मुझे ये बताना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, मुझे बताना है आपको कि आपके जो भी सिंबल्स लिखे हैं वो सिंबल्स आपको होमवर्क में भी आपको सेम सिंबल्स पूरे पेज पर करके लाना है कल, ठीक है। पूरा पेज है आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। एक पेज आप 5 पेजेस भी कर सकते हो इसका होमवर्क, ठीक है। और कल मुझे आप ये मॉर्निंग में आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है मुझे, ठीक है। मैम 5 बेसिक सिंबल्स होते हैं, तो आपको मैं कर्सिव हैंडराइटिंग बताने वाली हूँ कि कर्सिव हैंडराइटिंग को कैसे लिखना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। When the class is over, ma'am, the homework Yes, ma'am. we have Class to do is how over. many pages? You can write for 5 pages और max 5 pages ही लिखो आप, या उससे ज्यादा भी कर सकते हो। Okay, ma'am. ओके, मैम हमने 5 पेजेस में क्या लिखना है? ये 5 पेजेस में बेटा अभी जो सिंबल्स है ना यही ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है। एटलीस्ट 1 और 2 पेजेस तो भी आपको कंपलसरी करना है, मैक्स आप 5 पेजेस कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो क्लास इज ओवर नाउ। बाय बाय। बाय मैम। यस, Bye, ma'am. Thank you मैम। Bye, ma'am. साउंड बंद कर अपना। यशवी कुछ कहना था बेटा? हाँ, बस
बाय मैम। सो सभी को अपना होमवर्क समझ में आ गया होगा? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड गुड। सो कल इसी टाइम पे आपका क्लास होगा, आपको सब इंफॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? ओके Okay, ma'am. ओके मैम। ऑल ऑफ यू। Yes? किसी को कुछ डाउट्स हो गए तो आप पूछ सकते हो अभी। तो जितना आप जितना क्राउड में हम लोग बात नहीं कर सकते तो अभी 1 मिनट देती हूँ मैं। मैम यस बेटा। कल क्लास होगा या परसों क्लास होगा? क्या क्या? हाँ, परसों ही क्लास होगा। या तो परसों होगा? क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कल मिल जाएगा, कल या परसों मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा ग्रुप पे। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय बाय। Bye, ma'am. मैम थैंक यू फॉर टीचिंग द होमवर्क। यस बेटा। मैम व्हाट इज द होमवर्क? होमवर्क यही है जो आपको अभी क्लास वर्क में जो अभी मैंने बताया, यही आपको होमवर्क है। एटलीस्ट 2-3 पेजेस आपको कंपलसरी करना है, ठीक है? ओके बाय मैम। बाय बाय Bye, ma'am. बाय बाय।